नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है, या यूं कहें कि अखिलेश यादव पर करारा पलटवार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि अखिलेश यादव ने 11 मार्च को लंदन का टिकट कटवा लिया है और उनके समर्थक इस बात से काफी परेशान हैं कि अखिलेश यादव अब राज्य छोड़कर जा रहे हैं। तो ये बड़ा हमला, बड़ा तंज जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अखिलेश यादव पर कसा गया है। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में लगातार मतदान जारी है और 4 चरण का मतदान हो चुका है। 5वें चरण के लिए वोटिंग 27 फरवरी को होगी, लेकिन इससे पहले लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में तमाम सवालों के जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर यह देखा है कि अखिलेश यादव ने 11 मार्च को लंदन जाने का टिकट ले लिया है और उनके समर्थक परेशान हैं कि वे राज्य छोड़कर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के नेता पर हमला बोलते हुए ये तमाम बातें कही हैं, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि 80 बनाम 20 का ट्रेड देखने को मिला है इन तमाम 4 चरण के मतदान में। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कहा कि अब तक के जो 4 चरण के मतदान उत्तर प्रदेश में हुए हैं उसमें 60% सीटें बीजेपी को मिल रही हैं और 20% सीटों पर अन्य दलों को संतोष करना पड़ेगा। तो ये चुनावी बयानबाजी का दौर है जो लगातार चल रहा है, जहां एक तरफ तमाम बीजेपी के नेता और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीत का दावा कर रहे हैं और तमाम बड़े हमले समाजवादी पार्टी पर बोल रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है और कई बार दोहराया गया है कि दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, दरअसल उन्होंने अपने घर का टिकट कटवा लिया है। 10 मार्च से पहले ही योगी आदित्यनाथ जो है वो अपने घर पहुंच चुके हैं। इस तरीके की टिप्पणी लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही थी और माना जा रहा है कि जो अब योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ने 11 मार्च का लंदन का टिकट करा लिया है और वो राज्य छोड़कर जा रहे हैं। इससे उनके समर्थक काफी परेशान हैं। तो ये तमाम बयानबाजी हैं जो फिलहाल उत्तर प्रदेश में जारी है और इस इंटरव्यू के दौरान न सिर्फ अखिलेश यादव पर ये बड़ा हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बोला गया, बल्कि इसके अलावा जो तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के इस चुनावी घमासान में गूंज रहे हैं, फिर चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, फिर चाहे वो ओपिनियन पोल के दावे हों कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है और समाजवादी पार्टी का भी पलड़ा भारी है। इस पर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये दो टूक कहा कि जिस तरीके से पश्चिमी यूपी में ये कहा जा रहा था कि किसानों के मुद्दे पर बीजेपी घिरेगी, उन्होंने कहा कि मीडिया का अपना विश्लेषण हो सकता है, अपना आकलन हो सकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया ने वहां की जमीनी विश्लेषण का मालूम नहीं किया है। जमीनी हकीकत वही जानता है जो वहां जमीन पर काम कर रहा है। आखिर किसानों का जो वोट है वो किस पक्ष में गया है, ये हालांकि 10 मार्च को तय होगा, लेकिन बीजेपी का ये दावा है कि किसान नाराज नहीं है और बीजेपी जमीनी हकीकत बखूबी तरीके से जानती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बातचीत के दौरान तमाम जो ड्रेस कोड को लेकर देश में विवाद छिड़ा हुआ है उस पर भी टिप्पणी की और साथ ही ओपिनियन पोल जो दावा कर रहे हैं उस पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया तो 2019 में भी जब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ था तब बीजेपी को सिर्फ 25 सीटें लोकसभा की दे रहा था, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से 80% सीटें उत्तर प्रदेश में हासिल की हैं वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके
तरीके से माहौल जो है वो बीजेपी के पक्ष में है और माहौल होने की बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ तो प्रो इनकम्बेंसी की 25 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जहां सत्ता में रह रहे चूंकि पार्टी के खिलाफ कोई माहौल नहीं है, यानी पार्टी के खिलाफ कोई नहीं जा रहा है। इस तरीके की बड़ी बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से कही गई हैं। हिजाब विवाद पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि हिजाब विवाद के बीच खुद के भगवा ड्रेस में रहने के सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि विधानसभा में कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। लड़कियां अपने घरों में, बाजार में या फिर छुट्टी के दौरान हिजाब पहन सकती हैं, लेकिन जब स्कूल में ड्रेस कोड हो तो उसका पालन करना ही चाहिए। जिस तरीके से कर्नाटक से ये विवाद शुरू हुआ और उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में भी कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर देखने को मिला, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की टिप्पणी साफ तौर पर बता रही है कि वो ड्रेस कोड के पक्ष में हैं और फिलहाल उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि दरअसल भारत का संविधान हमें अधिकार देता है तो फिर कर्तव्यों से भी बांधता है। देश संविधान के हिसाब से चलता है, यह शरीयत या फिर किसी की व्यक्तिगत मर्जी के मुताबिक नहीं चल सकता है। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये चुनावी बयानबाजी है, ये सियासी बयानबाजी का दौर है, ये वार पलटवार का दौर है, लेकिन पलड़ा किसका भारी होगा ये 10 मार्च को चुनावी नतीजे बयां करेंगे। लेकिन अभी भी जो तमाम बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके से तमाम इंटरव्यू सामने आ रहे हैं, जिसमें एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो लगातार अखिलेश यादव पर पलटवार कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की पोल खोल रहे हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी देश में कहीं ना कहीं बांटने की राजनीति कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति करके वो वोट बैंक चाहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हिजाब विवाद पर भी प्रतिक्रिया साफ करती है कि किस तरीके से हिजाब विवाद पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात से है कि स्कूल में सबके लिए सेम ड्रेस कोड होना चाहिए, तो फिर इसके लिए आखिर इस तरीके से राजनीति क्यों की जा रही है। तो तमाम चीजें हैं, तमाम चीजों पर टिप्पणी की गई है, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में 4 चरण का मतदान हो चुका है, 5वें चरण का मतदान होगा। तमाम महत्वपूर्ण सीटें हैं जिसमें अयोध्या है, वाराणसी है और सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर सीट, उस पर भी मतदान होना है। आने वाले जो चरण होंगे तो लगातार ये सियासी घमासान का दौर जारी है और इस बीच ये धमाकेदार इंटरव्यू कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दो टूक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये कहा गया है कि अखिलेश यादव ने 11 मार्च को लंदन का टिकट कटा लिया है। इसके अलावा उन्होंने टिप्पणी किसानों को लेकर भी की है, जिसको लेकर लगातार राकेश टिकैत सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी जीत सकती है अगर चुनाव में गड़बड़ी ही हो, पंचायत चुनाव की तरह। इस तरीके की बयानबाजी ये बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से नतीजों का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी का दौर भी बढ़ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ कोई माहौल नहीं है और ये समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका है। हालांकि ये चुनावी नतीजे ही तय करेंगे कि माहौल किसके पक्ष में था और माहौल आखिर उत्तर प्रदेश का क्या बोलेगा। ये चुनावी नतीजे 10 मार्च को तय करेंगे, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया है कि तमाम मुद्दों पर उनकी राय बिल्कुल स्पष्ट है। गोल घुमा फिराकर वो सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर के इस बार साथ न होने पर क्या नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा, इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो 2019 के आम चुनाव में भी हमारे साथ नहीं थे, लेकिन पार्टी को 80% सीटें जो हैं उस पर जीत हासिल हुई थी। तो तमाम ओपिनियन पोल, तमाम चुनावी सर्वे जो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी से होगा, लेकिन बीजेपी का दावा है कि कोई मुकाबला नहीं होने जा रहा है, बल्कि बीजेपी बहुमत से वहां सरकार बना रही है। और बीजेपी की ओर से तो यहां तक कहा गया है कि 300 पार सीटें एक बार फिर बीजेपी उत्तर प्रदेश में लेकर आएगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।